जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हमारा अभी इसमें 5वां अध्याय चल रहा था सप्तशती का। तो उसमें 5वें अध्याय में जब शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस उत्पन्न हो गए तो पृथ्वी पर फिर से उन्होंने अत्याचार करने चालू कर दिए, है ना। तो फिर देवताओं को याद आया कि उन्होंने माँ ने जब महिषासुर का अंत कर दिया था तो उनको वरदान दिया था कि अगर जब देवताओं से माँ ने कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन देवताओं ने कहा कि माँ जब भी हम पर मुसीबत आए या जब भी हम को असुरता से परेशान हो जाएंगे तो तब आप हमारी रक्षा कीजिए। तो देवताओं को याद आया तो तब उन्होंने माँ की स्तुति की कि आप माँ, आप बुद्धि भी आप हो, क्षमा भी आप हो, दया भी आप हो, विष्णु भगवान विष्णु की माया भी आप हो, सब कुछ आप ही हो, लक्ष्मी भी हो, वृत्ति भी हो, ब्रह्म भी आप, सब कुछ आप ही हो। तो तब जगदम्बा से प्रार्थना करते कि माँ हमारा संकट अभी दूर करे। तो तब ऋषि कहते, इससे आगे कहते, जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो क्या किया, कह रहे ऋषि जो है ना वो राजा सूरत और समाधि वैश्य को ये कहानी सुना रहे हैं कि कैसे करके प्रकट हुई माँ, महिषासुर कैसे आया, कि शुंभ निशुंभ कैसे आया। तब उसे बता रहे कि ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, जब माँ की प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पार्वती गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई, प्रार्थना कर रहे थे माँ की, और जो माँ पार्वती थी वो गंगा स्नान के लिए आई थी, गंगा में स्नान कर रही थी। तो गंगा के किनारे ही वो लोग देवता जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे। तो माँ ने कहा कि उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं, है ना। क्या बोला, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देखो माँ कहाँ है, शिवा कहाँ है, यानी पार्वती के अंदर जो चेतना अंतरात्मा है ना। तो क्या बोल रही है, देखो आप लोग जब जब सुंदर भाव वाली जब माँ ने जब उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, करते हो देवताओं से, तो तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी, उन्हीं के शरीर, माँ पार्वती के शरीर से प्रकट हुई। माँ कहीं से पैदा नहीं हुई, माँ प्रकट अंदर से प्रकट हुई, उनके भीतर से जो प्रकट हुई। तो पहली बार प्रकट हुई भगवान विष्णु के हृदय स्थल से, उनकी आंखों से और उनके मुंह से, और फिर दूसरी बार प्रकट हुई देवताओं के तेज से, और तीसरी बार जब प्रकट हुई तो वो माँ पार्वती के अंतर से, उनके शरीर से प्रकट हुई। शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी एकदम प्रकट हो गई। क्यों, प्रार्थना किसकी कर रहे थे, वही अंतर चेतना, उसी माँ शक्ति की जो पार्वती के अंदर विराजमान थी, जो देवताओं के अंदर भी विराजमान थी, है ना। देवताओं ने भी तो जिसकी स्तुति की थी उनके तेज से बनी थी ना, उन्हीं के भीतर से तो आई, उन्हीं के तेज से तो प्रकट हुई। क्या बोलता है कि सबके भीतर वो शक्ति है, सबके भीतर। और तीसरी बार जब प्रकट हुई तो माँ पार्वती के शरीर से प्रकट हुई, बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत, क्योंकि माँ अंदर की जो शक्ति है उसको तो सब पता है। तो तब कहती है कि युद्ध में दैत्य शुंभ के तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। किसने कहा है मेरी स्तुति कर रहे हैं, पार्वती माँ के अंदर से जो शिवा शक्ति जो प्रकट हुई, शिवा माँ प्रकट हुई, शिवा देवी जो प्रकट हुई माँ पार्वती के भीतर से, वो बोल रही है। पार्वती माँ बोल रही कि देवताओं से कि आप किसकी आराधना कर रहे हो। तो पार्वती माँ के अंदर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे शरीर के एक एक कोश में, एक एक कण कण में माँ शक्ति विराजमान है।
सब जगह है वो, हर जगह है, हर एक जीव में है ना। तो क्या कहा उन्होंने, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। माँ के अंदर से जो प्रकट, कौशिकी देवी का प्रकट हुआ। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। क्यों काले रंग का हो गया, क्या बचा? जब परम शक्ति बाहर नहीं आ गई तो फिर शरीर में क्या बचा? वो काला काला रंग पड़ गया। तो तब क्या हुआ, वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। दो रूप हो गए ना, यानी एक कहते हैं ना, एक परा और एक अपरा, दोनों शक्तियां अलग अलग हो गई है। एक महाकाली के रूप में प्रकट हो गई और एक कौशिकी के रूप में प्रकट हो गई। कहाँ से प्रकट हुई? इस भीतर से ही प्रकट हुई। अपरा और परा शक्ति, परा शक्ति कौशिकी और अपरा शक्ति माँ काली, दोनों ही एक जब एक साथ होते हैं तब वो संसार का चलता है दोनों से ही। तो तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए, है ना। अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका की देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य, उनके भाई शुंभ और निशुंभ के भाई चंड और मुंड। अब ये चंड मुंड कौन है? देखो, शुंभ निशुंभ नाम का फिर अहंकार, एक बार महिषासुर नाम का आया, एक बार फिर शुंभ निशुंभ के नाम से फिर से प्रकट हुआ। रूप बदल कर आता है हमेशा। अहंकार जो होता है हमारा, वो रूप अलग अलग रूप बदल के आ जाता है। कभी वासनाओं के रूप में प्रकट होता है, कभी वासनाओं के रूप में प्रकट हो गया, तो कभी मैं की से प्रकट हो गया, कभी मैं ही सब कुछ हूँ, ये पूरा सब पे मेरा अधिकार है, ऐसे रूप में प्रकट होके आ जाता है। अलग अलग रूप बदलता रहता है। अब उनके भाई कौन है? चंड और मुंड। चंड कौन है? जो खाली शरीर है, और मुंड कौन है? जो खाली सिर है। यानी देखो, इसके पीछे भी रहस्य है। एक चंड है, एक मुंड है। एक खाली सिर ही सिर रह गया, एक का खाली शरीर ही शरीर रहेगा, धड़ धड़ रह गया। अब देखो, खाली शरीर जो है वो दिमाग के बिना तो खाली शरीर भी किसी काम का नहीं है, और दिमाग है शरीर नहीं है तो भी कुछ काम नहीं हो सकता। तो दोनों का एक होना कितना जरूरी होता है ना। तो दोनों कैसे हो गए? एक के पास विचार तो बहुत है, दिमाग है मगर शरीर नहीं है, और दूसरे के पास शरीर है पर दिमाग नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो जब अहंकार बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाती है। दिमाग में इतना भर जाएगा तो हम शरीर में से कोई काम नहीं करते, और शरीर में ताकत होती है पर दिमाग नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, लेकिन कार्य कुछ नहीं करते। जो करना चाहिए वो करते नहीं है। और कई बार क्या होता है, शरीर तो बहुत बलशाली होता है लेकिन दिमाग ही नहीं होता है। तो यही चंड मुंड वाला हाल हो गया। ये भी कब होता है? जब अहंकार हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। तो विचार है पर उसे हम इस्तेमाल नहीं करते। तो चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वासना जग गई, है ना। जब हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता तो फिर क्या होता है? वासनाएं हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं। अहंकार से ही वासनाओं का भी जन्म होता है, अलग अलग तरह की। तो स्त्रियों में तो वो रत्न है, बहुत ही सुंदर है, और अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते। सब पर अधिकार कर लिया शुंभ निशुंभ ने। देवताओं के सामान, इंद्र का ऐरावत, हाथी, घोड़ा, सब पर अपना अधिकार कर लिया। तो तब कह रहे कि सबको आपने अधिकार कर लिया है, तो वो सुंदर स्त्री भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। आप
ऐसे ही देखो, बिना चंड मुंड कैसे है, बिना सिर का है, एक बिना शरीर का, दोनों ही आके उस अहंकार को और बढ़ा दिया, और ज़्यादा बड़ा कर दिया कि भाई सब ऐसे होता है ना हमारे पास भी। जब हमारे पास सूझबूझ सही से नहीं होती है तो भी हम ऐसे ही काम करते हैं। तो तब कहते हैं कि वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, या पारिजात का वृक्ष, और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपने आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपकी किंजिलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वो अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते, है ना। तो अहंकार को थोड़ा सा बस कोई हवा दे दे तो वो परम चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो वही वाला कि उसके अंदर की वासनाओं को जगा रहे हैं ना। जब दिमाग सही से काम नहीं करता ना, तो वो वासना ही जग जाती। कोई कुछ बोलेगा तो हम बहुत जल्दी उसमें आ जाते, प्रभाव में आ जाते। तब ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न हो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूध पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला, है ना। दूध है तो दूध तो कोमल वचन में ही बोलता है। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी में मेरे अधिकार में है। वो कहता है कि अपना ना अहंकार होता है, ये मेरा है, मेरे पास ये है, वो है, दिखावा, इसको कहेंगे दिखावा करना सबके सामने, है ना। तो कह रहे हैं, तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन हैरावत हाथियों के रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। दैत्यगुण स्वभाव अहंकार, मैंने ये छीन लिया, इसका ये लिया। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा घोड़ा जो प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास में थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई की महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ, हमसे विवाह कर लो। ऐसे करके शुंभ निशुंभ ने भेजा संदेश महादेवी के लिए। तो वासनाएं बढ़ गई, है ना, सब प्राप्त कर लेने की, सब छीन लेने की, जो अच्छा है बस छीन लूं। ऐसे ही हमारी भी प्रवृत्ति होती है ना। कुछ भी अच्छी चीज़ है तो हमारा मन जो है ना, वो ऐसे ही दौड़ता है, उसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ। ये ऐसे ही शुंभ और निशुंभ का भी है। एक अहंकार के प्रतीक है वो, है ना, वासनाओं का प्रतीक है वो। तो ऋषि कहते हैं, दूतों के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। क्या लगा कि क्या सोच रहा है मुझे। जब अहंकार की पट्टी आंखों में होती है ना, तो देख नहीं पाता कि किससे बात कर रहे हैं हम, है ना, ये कौन है सामने, है ना। कि जो जगत को धारण करने वाली शक्ति है, अयोनिजा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो आदि भी है और अंत भी है, उसको ऐसा बोल रहे हैं।
तो तब देवी ने कहा, दूत दूत तुमने सत्य कहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो वास्तव में कुछ होता है ना, वो कभी क्रोध में, अहंकार में आएगा ही नहीं। अहंकार जो है वो बहुत छोटेपन की निशानी है, जो एकदम भड़क जाना कुछ कुछ भी बातों के लिए, तो वो एक मूर्खता की भी निशानी है। और पता चलता है उससे कि बुद्धि कौन से स्तर पर है ना। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा बहुत विचार करके शांत भाव से ऐसे उत्तर देता है। ऐसे ही माँ तो जगत जननी है, सबको धारण करने वाली है, हंस रही है। देखो मूर्ख क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे कहता है कि मुझे पत्नी बन जाओ मेरी, है ना। ऐसी मूर्खता कौन करेगा, जो मूर्ख ही होगा ना, अज्ञानी होगा। क्या कहती है माँ, बहुत प्यार से समझाती है। माँ ही है ना, माँ का स्वरूप है, तो बड़े प्यार से समझा रही है। ये तो क्या, हम लोग होते तो क्या बोलेंगे, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, कैसे कर सकता है तू। लेकिन माँ क्या है, वो तो माँ है। तो क्या कह रही, दूध तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है। और बढ़ा दिया उसके अहंकार को, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण, माँ बोल रही मैंने अल्प, जो सबकी बुद्धि दात्री है, जो सब बुद्धियों की स्वामिनी है, उसी ने उन दैत्यों के मन को भी मोह करके ऐसा बनाया हुआ है। वो माँ कह रही है कि मैं अल्प बुद्धि हूँ के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है भाई, उनसे बोलो कि वो खुद आए और मुझसे विवाह कर ले। माँ भी खेल रही है ना, तो देख रही है कि कितना छोटी बुद्धि से सोच रहे हैं वो लोग। खेल रही है, खेल रही है। दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। दो तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। स्त्री को कमजोर समझना है ना, क्यों, स्त्री कमजोर नहीं होती, शक्ति का स्वरूप है, वो कभी भी कमजोर नहीं होती। तो वो पुरुष तत्व का अहंकार, ऐसा कौन सा पुरुष है जो तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने टिक जाए। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री कैसे आओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। अहंकार की परिकाष्ठा बोलते हैं ना, दूसरे को कमजोर सोचना। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने तो पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा। खेल रही है माँ, देखो कैसे खेल रही है ना। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो चीज जान पड़े करेंगे, है ना। तो ये आज का हम यहीं पर ही माँ को समर्पित करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी